हाय एवरीवन, सरल एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों की पढ़ाई स्टार्ट हो चुकी होगी, क्योंकि हमने तो पढ़ाई स्टार्ट कर दी है। ठीक है। ये हमारा 8वां लेक्चर है जिसमें हम कवर करने वाले हैं राउल्ट का नियम। अब राउल्ट सर ने एक नियम तो दे दिए, पर ये बच्चों को बहुत परेशान करता है। ठीक है, पर कोई बात नहीं, आज ऐसा समझाऊंगा कि आपको बहुत अच्छे से समझ में जाएगा। तो क्या है राउल्ट का नियम? राउल्ट सर ने एक नियम दिया, एक नहीं, एक्चुअली इनके नियम से दो अलग अलग प्रकार के विलियन हम पढ़ेंगे। अभी तक विलियन रेडी हो गए थे, अब जो विलियन बने हैं, जो विलियन हमने अब तक बनाए थे अवयवों को मिला के, उनका वाष्प दाब क्या होगा, इससे रिलेटेड जो नियम है वो दिए हैं राउल्ट जी ने। तो राउल्ट ने कहा है वाष्पशील, आई एम फॉलोइंग एनसीईआरटी, तो जो वहां पर मेंशन है मैं वही परिभाषा लिखूंगा। वाष्पशील द्रव्यों के विलयन में प्रत्येक अवयवों का प्रत्येक अवयवों का आंशिक वाष्प दाब, कोई जाएगा नहीं छोड़ के, है ना। मैं यहां पर लिख रहा हूं। अभी हम एक एक चीज, एक एक शब्द का मतलब समझें कि क्या होता क्या है ये। वाष्प दाब क्या होता है, आंशिक वाष्प दाब क्या होता है, वाष्पशील द्रव्य क्या होते हैं, सब कुछ पढ़ने वाले हम। आंशिक वाष्प दाब उसके मोल अंश के समानुपाती होता है, मोल अंश के समानुपाती होता है। यह है राउल्ट का नियम, जिसे आप नोट कर सकते हैं कि वाष्पशील द्रव्यों के विलयन में प्रत्येक अवयव का आंशिक वाष्प दाब उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। ठीक है। क्या है ये लाइन का मतलब, क्या होता है मोल अंश, क्या होता है वाष्पशील द्रव्य, सबसे पहले इन्हें समझते हैं। ठीक है, चलिए। सबसे पहले हम एक कंटेनर बनाते हैं। ये हमारा एक, मेरे को जगह बहुत ज्यादा लगेगी तो हम यहां से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये हमारा एक कंटेनर है। ठीक है, और यहां पर भी हम एक कंटेनर ले रहे हैं, और एक कंटेनर यहां पर भी लेते हैं। अब आप बोलेंगे सर तीन कंटेनर क्यों ले रहे हैं आप, तो तीनों का यूज क्या है अभी हम आपको बताते हैं। अब मान लीजिए हमने सबसे पहला कंटेनर लिया, इस पे हमने हमारा एक द्रव्य भरा जो कि है जल, क्या है, H2O। ये हमने लिया H2O, यानी कि क्या, पानी। अब आप सभी को पता है कि पानी जब उबलता है तो उससे क्या निकलती है बेटा, वाष्प निकलती है। ठीक है, और कितने डिग्री पे पानी उबलता है, तो आप सभी को पता है 100 डिग्री। ध्यान से सुनना एक एक शब्द, 100 डिग्री, वाष्प, ये सब क्या है, ये सब आगे जाके काम पड़ेगी। ठीक है। अब मान लीजिए आपने इस पात्र को ढक दिया, आपने इस पात्र को ढक दिया। अब इसी प्रकार से हम एक और अवयव लेते हैं। अब इस अवयव में आप कुछ भी इमेजिन कर सकते हो, जैसे कि बेंजीन हो सकता है, फिनोल हो सकता है, एल्कोहल हो सकता है। जितने भी वाष्पशील द्रव्य आपको पता है, जो भी पानी तरल होते हैं, द्रव्य फॉर्म में होते हैं, मगर कैसा, भाप में बदल जाते हैं, वह हमारा अगला एक द्रव्य होगा, जो भी कैसा होगा, वाष्पशील। ठीक है, एक एक शब्द ध्यान से पकड़िएगा। सबसे पहले वाष्पशील द्रव्य क्या होते हैं, हम उस पर बात करते हैं। तो वाष्पशील द्रव्य के लिए आप शब्द लिख सकते हैं या परिभाषा लिख सकते हैं, ऐसे तरल या ऐसे पदार्थ जो सामान्य ताप पर वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं, क्या कहलाते हैं, वाष्पशील पदार्थ। आप चाहो तो डेफिनेशन मेरे साथ साथ लिख सकते हो। सबसे पहले आप लिखेंगे क्या, वाष्पशील, वाष्पशील पदार्थ क्या होते हैं। ठीक है, मुख्य हेडिंग, वाष्पशील पदार्थ क्या होते हैं।
तो अभी आपके सामने एक डेफिनेशन सर ने बोले थे, क्या बोले थे? ऐसे पदार्थ, ऐसे पदार्थ जो सामान्य, हमने सामान्य लिख दिया, सामान्य ताप पर वाष्प में परिवर्तित हो सकते हैं, परिवर्तित हो सकते हैं, वाष्पशील पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, एक चीज का, एक शब्द का आपको मतलब समझ में आ गया कि वाष्पशील द्रव्य, वाष्पशील पदार्थ क्या होता है? ऐसे पदार्थ जो सामान्य ताप पर वाष्प में परिवर्तित हो सकते हैं, वाष्पशील पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, यहां तक मान लीजिए जैसे कि हमारा जल है, ये क्या है? जल है। ये क्या है बेटा? वाष्पशील पदार्थ है। तो मान लीजिए इस कंटेनर में हमने जल लिया और हमने इसे नाम दिया ए, ठीक है, और दूसरे कंटेनर में हमने दूसरा पदार्थ लिया जो कि है बी। बी आप कुछ भी ले सकते हैं, बेंजीन, फिनॉल, अल्कोहल, कुछ भी ले सकते हैं। दूसरा पदार्थ आपने ले लिया बी। अब जब जब इसकी वाष्प बनेगी, जब इसकी वाष्प बनेगी और ये उठ के यहां पर कंटेनर पर चिपकेगी, ठीक है, यहां पर कंटेनर के आसपास चिपकेगी, सॉरी, हाँ हमें ब्लू कलर से बनाना था, ये यहां पर कंटेनर पर चिपकेगी। तो ये क्रिया एक साथ नहीं होगी, है ना, ये क्रिया धीरे धीरे होगी। क्या होगी? पहले वाष्पन की क्रिया होगी, धीरे धीरे यहां से वाष्प बनेगी, वाष्प के अणु अणु उड़ेंगे और यहां पर चिपकेंगे। अब चिपकेंगे कैसे? यहां पर वायुमंडल में जो ठंडी गैसें हैं वो इस पात्र को ठंडा भी कर रही होंगी उस समय, तो धीरे धीरे वह ठंडा होगी और यहां पर चिपकते रहेगी। तो उसी समय ये वाष्प जो है इस कंटेनर पर दाब भी लगाएगी, इस कंटेनर पर दाब लगाएगी, कंटेनर के अंदर दाब लगाएगी। और दाब किस पर लगाएगी? ये जो आपका द्रव्य है ना, इसकी सतह पर, ये द्रव्य की जो सतह है यानी कि पानी की जो फर्स्ट लेयर है उस पर वाष्प दाब लगाएगी। तो जो दाब है, जो दाब लगा, आप ये कह सकते हैं वाष्प दाब के लिए कि जो दाब लगा द्रव्य की वाष्प द्वारा उसी की सतह पर लगाया गया दाब, उसका वाष्प दाब कहलाता है। तो वाष्प दाब की परिभाषा आप लिखना चाहे तो यहां पर कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, एक एक चीज की परिभाषा ध्यान से लिखेंगे, मैं उधर कुछ और लिखने वाला हूं इसलिए इतनी सारी जगह छोड़ा हुआ। तो अब बात करते हैं वाष्प दाब क्या होता है, वाष्प दाब की परिभाषा क्या होती है। ठीक है, तो वाष्प दाब की परिभाषा अब आप मेरे साथ साथ लिखेंगे। ये वाला पेन नहीं चल रहा है, इस वाले पेन से हम वापस से स्टार्ट करते हैं। तो वाष्प दाब क्या है? किसी द्रव्य की वाष्प द्वारा, वाष्प द्वारा उसकी सतह पर लगाया गया दाब ही वाष्प दाब कहलाता है। ठीक है, किसी द्रव्य की सतह पर या फिर किसी द्रव्य की वाष्प द्वारा उसकी सतह पर लगाया गया दाब ही उसका वाष्प दाब कहलाता है। ध्यान से देखो, ये द्रव्य था, इसकी वाष्प बनी और वही वाष्प ने उसकी सतह पर जो दाब लगाया वही कहलाता है क्या? उसका वाष्प दाब। सिमिलरली यहां पर भी होगा, ये वाला द्रव्य भी अपना वाष्प बनाएगा और इसकी सतह पर दाब लगाएगा, तो यही जो दाब है वही क्या कहलाएगा? वाष्प दाब। अब वाष्प दाब के लिए एक शब्द प्रयोग कर सकते हैं आप, जिसे कि आप लिख सकते हैं P। यहां पर भी दाब लगेगा,
इसे लिख सकते हैं आप पी। अब देखो ध्यान से देखो, दोनों के लिए पी शब्द का हमने प्रयोग करा है, ठीक है। अब मुझे डिफरेंशिएट करना है कि कौन सा वाष्प दाब किसका है। तो अब मान लीजिए किसका दाब है, ए का दाब है, तो आप यहां लिखेंगे पी ए। यहां पर ये किसका दाब है, ये है वी का दाब, तो आप इसे लिखेंगे पी वी। ओके, बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं, बहुत सटीक सटीक से चल रहे हैं, एक एक शब्द ध्यान रखना। चूंकि ये वाष्प दाब हमारे ए तत्व का, ये विलयन का है या ए शुद्ध विलायक का है, किसका, शुद्ध ए शुद्ध अवयव का है। अवयव शब्द इज करेक्ट, विलायक अभी हम नहीं बोलेंगे क्योंकि कोई दूसरा अवयव इस पे नहीं मिला है, दूसरा कम मात्रा में अवयव नहीं मिला है, इस वजह से हम इसे अभी विलायक नहीं बोलेंगे। ये हमारा क्या है, एक अवयव है जिसका नाम ए है, और ये हमारा दूसरा अवयव है जिसका नाम क्या है, बी है। अब ये ए अवयव जो है वो जल है, ये बी अवयव जो है वो एल्कोहल है। ओके, उदाहरण ध्यान से समझते हुए चलना। अब यहां पर राउल्ट ने यह कहा, वाष्पशील द्रव्यों के विलयन के लिए प्रत्येक अवयव का आंशिक वाष्प दाब उसके मूल अंश के समानुपाती होता है, ठीक है। अब यहां पर जो पी ए, यहां पर जो पी यानी कि ए अवयव जो वाष्प दाब लगा रहा होगा वो किसका लग रहा होगा, कौन वाष्प दाब बना रहा होगा, कौन सा ऐसा अवयव है जो वाष्प बना रहा है और वाष्प बनने के बाद वही उसकी वाष्प उस पर दाब लगा रही है, तो वो है अवयव ए। तो यहां पर पी ए का वाष्प दाब, पी ए का वाष्प दाब समानुपाती होगा किसके, जल के। अब जल में हम कौन सा ऐसा सांद्रता का पद लगा दे, मोलरता लगा दे क्या, नहीं, मोलरता लगा दे क्या, नहीं। तो यहां पर सांद्रता का वो वाला पद लगता है जिसका नाम है मोल अंश। तो यहां पर ये जो वाष्प दाब लग रहा है पीए, यानी पानी का जो वाष्प दाब है वो समानुपाती होगा हमारे पानी के मोल अंश के, और यहां पर हमने इस अवयव का नाम क्या लिखा है, ए। तो ये पीए समानुपाती होगा एक्स ए के। इसी प्रकार से यहां पर यदि हमें समानुपाती का निशान हटाना हो तो हम पी ए बराबर करेंगे पी नॉट ए इंटू एक्स ए। अब पी नॉट क्यों आया, देख लो, पी नॉट आता बेसिकली, मगर वो किसका वाष्प दाब है, हमारे पी ए का है, तो पी नॉट ए लिखा है हमने। अब पी नॉट ए लिखने का कारण सुनिए ध्यान से। आप सभी को पता है कि पानी कितने ताप पर बॉइल होता है, 100 डिग्री पर। तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर वाष्प दाब बनने के लिए भी एक स्थिरांक होगा, एक पॉइंट होगा कि जिसके बाद से वाष्प बनना प्रारंभ हो जाती है। तो जो वाष्प का जिस पॉइंट से वाष्प बनना स्टार्ट हो जाती है उसे ही हम ये मान लेते हैं कि वह क्या है, स्थिरांक है। और ये स्थिरांक हर एक अवयव के लिए अलग अलग होता है। जैसे कि पानी 100 डिग्री पर बॉइल हो जाता है, हो सकता है अल्कोहल उससे कम में बॉइल हो जाए, या हो सकता है उससे ज्यादा में बॉइल हो जाए, या फिर उससे पानी बहुत कम तापमान पे यानी कि 100 तापमान पे वाष्प दाब में परिवर्तित होना चालू हो जाए, और अल्कोहल अलग तापमान पे वाष्प में परिवर्तित वाष्पित होना प्रारंभ हो जाए। तो यहां पर एक और शब्द लिखेंगे कि यहां पर पी ए समानुपाती होगा एक्स के, यानी कि पानी का वाष्प दाब समानुपाती होगा पानी के मोल अंश के। अब इसी प्रकार से यहां पर एल्कोहल यानी कि पी भी हमने लिया हुआ है, आप कुछ भी एग्जांपल ले सकते हो। पीबी का वाष्प दाब समानुपाती होगा किसके, एक्स वी के। एक्स वी क्या है बेटा, हमारे अवयव वी का मोल अंश, अवयव वी का मोल अंश। यहां पर जो वाष्प बन रही है, यहां पर जो वाष्प बन रही है वो किसकी बन रही है, वो बन रही है अवयव वी की। अवयव वी क्या है, तो सर अभी तो हमने कुछ भी माना, अभी हमने अल्कोहल माना, तो अल्कोहल की। अब सिमिलरली यदि आपको यहां से समानुपाती का निशान हटाना है तो पी बी बराबर होगा पी नॉट बी इंटू एक्स वी के। बोलो यहां तक समझ में आया, यहां तक आई होप सो, बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं हम। पी बी क्या है, तो पीवी वो पॉइंट है जहां पर अल्कोहल वाष्प में परिवर्तित होना प्रारंभ हो गया। जैसे कि जल 100 डिग्री पर वाष्प में बदलना प्रारंभ हो जाता है, ठीक है, उसका जो वाष्प दाब है वो होता है 1.013 बार। तो इसी प्रकार से अल्कोहल का भी होगा, आप गूगल करके देख सकते हैं, या फिर इसी में पिन कमेंट में मैं आपको बता दूंगा कि कितना होगा। अब मान लीजिए अब स्टार्ट हो रहा है स्पेशल राउल्ट का नियम।
यू हैव टू फोकस ऑन एवरी वर्ड, ईच एंड एवरी वर्ड। अब मान लीजिए हम दोनों विलियनों को, विलियन नहीं यार, दोनों अवयवों को एक साथ ला लें, दोनों अवयवों को एक साथ ला लें। अब इसका एक ग्राफ भी बन सकता है कि यहां पर यदि ये वाष्प दाब है, यहां पर ये वाष्प दाब है आपका, और ये क्या है, मोल अंश एक्स। इसे हम बाद में बनाएंगे, ठीक है, इसे हम बाद में बनाएंगे। अभी हम मान लो यदि हम इन दोनों अवयवों को एक साथ मिला के एक बीकर में ला लें। अब सबसे पहले लाते हैं, एक एक चीज ध्यान से सुनना। अभी इसका वाष्पदाब समानुपाती हो रहा था इसके मोलंस के, इसका वाष्पदाब समानुपाती हो रहा था इसके मोलंस के, ठीक है। और वाष्पदाब कैसा था, आंशिक था। अभी सॉरी, यहां पर पूर्ण वाष्पदाब था, इन दोनों का कैसा वाष्पदाब था, पूर्ण। जब इन दोनों से रिलेटेड हम एक विलयन बनाए, ठीक है, एक विलयन बनाए, ये हमारा पानी के अणु है, ठीक है, नीले कलर से जो हम दिखा रहे हैं ये हमारे पानी के अणु हैं, ठीक है, ये पानी हो गया। अब इसी में बीच में हम कहीं एल्कोहल के छोटे छोटे अणु बना देते हैं, ये बन गया हमारा विलयन। ये शुद्ध अवयव थे, ये हमारा विलयन हो गया, ये हमारा विलयन हो गया। अब मान लीजिए यदि मैं इसे पैक कर दूं, अब इसे हम यदि पैक कर दें तो इसमें जो वाष्पदाब होगा, इसमें जो वाष्पदाब बनेगा वह किस किस का होगा, कौन कौन वाष्पदाब की क्रिया में भाग लेंगे, कौन कौन वाष्पन करेगा और कौन कौन वाष्पदाब लगाएगा। सोचो 2 मिनट और मुझे बताओ। जब तक मैं यहां पर लिख रहा हूं कि पी ए क्या है, एक्स ए क्या है और पी नॉट क्या है, ये सब चीज मैं यहां पर लिख देता हूं। तब तक आप 2 मिनट सोचो और कमेंट करके मुझे बताओ कि कौन सी चीज क्या है, और आपको ये लिखना भी है। यहां पर पी ए बराबर होगा अवयव ए का वाष्पदाब। आप सोचो, मैं फटाफट से आपको अभी एक एक चीज क्लियर करवा देता हूं। पी ए होगा अवयव ए का वाष्पदाब। इसी प्रकार से पीबी के लिए आप लिख लेना कि पीबी बराबर होगा अवयव वी का वाष्पदाब। इसी प्रकार से एक्स ए क्या है, एक्स ए ये है अवयव ए के मोल अंश, मोल अंश, ठीक है। यहां पर इसी के नीचे आपको लिखना है एक्स बी क्या है, तो अवयव बी के मोल अंश। इसी प्रकार से यदि हम बात करें पी नॉट क्या है, तो पी नॉट है शुद्ध अवयव का स्थिरांक। वाष्पदाब स्थिरांक भी आप लिख सकते हैं, स्थिरांक है ये, ठीक है। पी नोट क्या है, स्थिरांक। स्थिरांक का मतलब भी मैंने आपको बता दी। यदि ये कट जाए तो आप लिख सकते हो बराबर से यहां पर। इसी प्रकार से जैसे मैंने यहां लिखा है, पीवी के लिए भी आपको लिखना है और इसके लिए भी लिखना है। अब वापस से आते हैं, आई होप सो आपने सोच लिया होगा। तो यहां पर जो वाष्पदाब लगाने की क्रिया है उसमें दोनों लोग भाग ले रहे होंगे। यहां पर एल्कोहल के भी छोटे छोटे अणु होंगे और आपका पानी भी होगा, होगा ना, दोनों ही वाष्पदाब की क्रिया में भाग लेंगे। तो नीला वाला भी वाष्पदाब में भाग लेगा और ब्लैक वाला अल्कोहल भी वाष्पदाब में भाग लेगा, ठीक है। तो इस विलियन का पूर्ण वाष्पदाब यानी कि कुल वाष्पदाब किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा, कैसे निकालोगे आप। यदि आपको निकालना होगा पी एस या फिर पी टी या पूर्ण वाष्पदाब बराबर होगा किसके, पी ए प्लस पी वी, पी ए प्लस पी बी। अब यहां पर ये तो वाष्पदाब था एक का, अब जब यहां पर ये वाष्पदाब लगा रहे तो क्या पूरा ए ही लगा रहा है या फिर क्या पूरा बी ही लगा रहा है, नहीं, दोनों का अंश इस वाष्पदाब में मौजूद है। इसीलिए एक शब्द प्रयोग होके आया दैट इज आंशिक वाष्पदाब,
तो यदि दो वाष्पशील द्रव्यों को मिलाया जाए और उससे एक विलयन बनाया जाए, तो उस विलयन के अवयव का आंशिक वाष्प दाब उसके मोल अंश के समानुपाती होगा। अब यहां पर आप सभी को पता है, ये वाला जो नियम है, ये वाला जो नियम है, इस वाले नियम को दिया था डॉल्टन सर ने। किसने दिया था? डॉल्टन जी ने। ये कहा था कि यदि किसी विलयन में दो वाष्पशील द्रव्य हैं, तो उन दोनों वाष्पशील द्रव्यों के अवयव को यदि आप जोड़ दें तो आपको कुल वाष्प दाब प्राप्त हो जाएगा। ये दोनों जो है इस विलयन के आंशिक वाष्प दाब है, और जब आप इन आंशिक वाष्प दाब को जोड़ देंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा क्या? पूर्ण वाष्प दाब। ठीक है, यहां तक सभी को क्लियर हो गया। अब डॉल्टन ने ये कहा कि वाष्पशील द्रव्यों का विलयन बन चुका है, उसमें वाष्प दाब भी बन चुका है। अब जो वाष्प दाब है ना, अब ये जो वाष्प दाब है ना, आप इसे कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। पी टी बराबर होगा पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। और यही नियम दिया है राउल्ट जी ने। क्या बोला है उनने? वाष्पशील द्रव्यों के विलयन में प्रत्येक अवयवों का आंशिक वाष्प दाब उसके मूल अंश के समानुपाती होता है। देखो, यहां पर मूल अंश का समानुपाती जो था हमने जोड़ दिया, ये वाला कहा था डॉल्टन ने। डॉल्टन के नियम पे हमने यहां पर क्या करा? सूत्र पे सिर्फ मान रखा है, सूत्र पे सिर्फ मान रखा है। फटाफट से इतना आप नोट कर लीजिए। नोट करने वाली चीज कौन कौन सी है, ये सबका अलग अलग बना लेना। फिर यहां से मैं कुछ चीजें अलग से लिख रहा हूं, आपको वैसे लिखना है। आप इतना लिखेंगे, ये तीनों डायग्राम बनाएंगे, एक के नीचे ये वाला लिखेंगे, फिर आपको ये वाला लिखना है, इसी के जैसे सेम इसके नीचे लिखना है। उसके बाद में मैं आपको जो बता रहा हूं वह आप लिखेंगे। अभी ये वाला पार्ट छोड़ दीजिए, ये वाला पार्ट आपको समझाने के लिए था। ठीक है, नाउ आई हैव टू चेक रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं। आपको जैसा मैंने बताया आप पहले वैसा लिखेंगे। ठीक है, और जिस बच्चे को नोट्स चाहिए वो कमेंट सेक्शन पे लिख सकता है, नोट्स आपको मिल जाएंगे। कैसे मिलेंगे इन सब के बारे में आप हमसे टेलीग्राम पर बात कर सकते हैं, नंबर आपके सामने कहीं ना कहीं आ रहा होगा। चलिए जी, अब बात करते हैं इस नियम की पूर्ति करते हैं कि डॉल्टन ने क्या कहा था और कैसे इसे जोड़ा जाता है। ठीक है, तो यहां पर आप लिखेंगे P कुल, पी एस भी लिख सकते हैं, बराबर होगा आपका पी ए, यानी कि विलायक का आंशिक वाष्प दाब, और पी बी यानी कि आपके विलय के आंशिक वाष्प दाब का योग ही होगा आपका कुल वाष्प दाब। अब यहां पर राउल्ट ने जो कहा, जो राउल्ट जी ने कहा, वाष्पशील द्रव्यों के विलयन में प्रत्येक अवयव का आंशिक वाष्प दाब उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। तो राउल्ट के नियम से जो आपको परीक्षा में लिखना है वो ये वाला डाल्टन सर ने कहा था। राउल्ट के नियम से यह आप लिख सकते हैं समीकरण एक में पी ए और पी बी का मान रखने पर, रखो मान क्या है आपका? पी पी टोटल कर रहा हूं मैं, पी एस भी लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं होगा, बस आप बता दीजिएगा। तो आपको पी ए का मान यहां पर दिया हुआ है पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। ठीक है, अब आप सभी को पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए? आप सभी को पता होना चाहिए ये बात कि मोल अंश का मान या मोल अंश का योग कितना होता है? एक। कहां पढ़ा है आपने? ये आपने पढ़ा है सांद्रता के पद से। तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर होता है एक। ठीक है, इसीलिए इसीलिए
एक्स ए बराबर आप लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स बी। तो इसी को लेके, इसी सूत्र को लेके यहां पर एक चीज निकल के आती है, पी टी बराबर होगा पी नॉट ए इंटू 1 माइनस एक्स बी प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे इस पी ए का इस पूरी संख्या में गुणा। तो करो, पी टी बराबर होगा पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स बी प्लस पी नॉट बी एक्स बी। कहां से आ रहा है, ये सब हमने नियम से ही निकाला है। ये कहां से आया, तो ये हमने यहां से निकाला, मोल अंश का योग 1 होता है। मैंने लिखवाया है सांद्रता के पद पे, जिसने नहीं देखा है तो लेक्चर नंबर 3 और 4 में कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा, या फिर उसकी लिंक ऊपर कहीं आपको दिख जाएगी। अब जो मेन चीज आप देखो, यहां पर कुछ चीजें कॉमन दिख रही हैं, कुछ चीजें कॉमन दिख रही है, तो अब हम उसे कॉमन निकालते हैं। तो यहां पर आप लिख सकते हैं पी टी बराबर होगा, इन सबको हमें चिन्ह का गुणा करने हैं तो हम अलग से भी कर सकते हैं, पी नॉट ए प्लस यहां पर आप लिखेंगे पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी ब्रैकेट क्लोज, जो कॉमन निकला वो होगा एक्स बी। एक्स बी यहां पर ये माइनस का चिन्ह था, इसीलिए इसके अंदर पे क्या आ गया, माइनस। ठीक है, ये है गणितीय नियम। अब इस गणितीय नियम को हम इस विलयन पे लागू करते हैं, इससे एक ग्राफ निकलता है, इससे कुछ बातें हमें सीखने को मिलती है। ठीक है, अब वो बातें 3 पॉइंट पे आप एक एक करके लिखेंगे, या तो मेरे साथ साथ लिख सकते हैं या फिर अलग अलग लिख सकते हैं। फटाक से इतना सब कुछ लिखो और फिर हम एक एक बुलेट पॉइंट, मैं सिर्फ ये वाला नियम लिखूंगा और उसके बाद में हम वो तीनों पॉइंट को लिखते हैं कि ये नियम क्या कह रहा है, इस नियम का मतलब क्या है, इस नियम का कारण क्या है, क्यों लिखा गया। ठीक है, फटाक से इतना नोट करो, फिर हम इसके आगे का करते हैं। जहां ये हो गया समाप्त, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में ये डेरिवेशन पूछी जाती है। ठीक है, कि राउट के गणितीय नियम को समझाइए, तो यही है उसका गणितीय नियम। और एक गणितीय नियम लिखने के बाद में 3 बिंदु जरूर लिख देना आप। ठीक है, फटाफट से ये नोट करो और लिखो। सबसे पहले हम यहां पर लिख दें पी टी बराबर होगा पी नॉट ए प्लस पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी। ये कहां से आया ऋण का चिन्ह, ये ऋण का चिन्ह अंदर गुणा होगा ना, तो ये वाला अपने आप ब्रैकेट में ऋण आ जाएगा। इसका गुणा आप इधर से कॉमन निकाल के इस पे करोगे तो फिर आपको यही संख्या प्राप्त हो जाएगी, तो कोई कंफ्यूज नहीं होगा। एक्स बी ये निकल के आ गया। ठीक है, अब ये कुछ बातें बोलेगा, वो हमें समझना है, और वो हम समझेंगे ग्राफ की मदद से। हम किसकी मदद से समझेंगे, ग्राफ की मदद से। ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना। ये आपका पानी था, ठीक है। अब इस विलयन में पानी के मोल अंश अब जितने ज्यादा बढ़ाते जाओगे, पानी के मोल अंश जितने ज्यादा बढ़ाते जाओगे, तो क्या होगा, वाष्प दाब भी उतना बढ़ते जाएगा। यानी कि आप बोल सकते हो एक्स ए बराबर 1 होगा, तो यहां पर मोल अंश बढ़ते रहेंगे। इधर आपका एक्स बी अभी कुछ भी नहीं है, क्या है, 0। एक्स ए और एक्स बी का योग 1 होता है, यहां पर एक्स बी और एक्स ए को आप जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा। एक्स ए कितना है, 1, एक्स बी कितना है, 0, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1, इसीलिए एक्स बी को आपको 0 लेना पड़ेगा। तो ये वाष्प दाब का ग्राफ है, यहाँ पर आप वाष्प दाब दिखा रहे हैं, जबकि यहाँ पर क्या दिखा रहे हैं, मोल अंश। यदि आप पानी के मोल अंश में वृद्धि करेंगे तो उसके वाष्प दाब में भी वृद्धि होते चली जाएगी। सिमिलरली यदि आप यही ग्राफ एल्कोहल के लिए देखें या फिर दूसरा आपका जो अवयव है उसके लिए देखें, तो आप लिखेंगे यहाँ पर एक्स बी बराबर लिखेंगे आप 1, और यहाँ पर लिखेंगे एक्स ए बराबर है आपका 0। ठीक है, अब 0 क्यों है वो भी मैंने पहले बता दिया, क्योंकि एक्स बी और एक्स ए दोनों को आप जोड़ेंगे तो मान कितना आना चाहिए, 1। अब आप जोड़ के देख लीजिए, एक्स बी बराबर 1 है, एक्स बी
एक्स बी बराबर 1 है, एक्स ए बराबर 0 है, दोनों को जोड़ेंगे तो 1 ही आएगा। तो मोल अंश का मान आपको मिल जाएगा 1, एक्स का मान आपको मिल जाएगा 1। ठीक है, तो यदि आप एक्स ए के मोल अंश बढ़ाएंगे तो आपको क्या होगा, हमारा अवयव जो v है उसका वाष्प दाब बढ़ जाएगा, उसका वाष्प दाब बढ़ जाएगा। यदि आप एक्स बी के मोल अंश में वृद्धि करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है एक्स बी का वाष्प दाब भी बढ़ जाएगा। अब यहां पर हमने एक विलयन बनाया है, हमने यहां पर एक विलयन बना दिया, और इस विलयन में सबसे पहले हमने ऐड करा एक्स ए। तो एक्स ए बराबर आपने करा 1, और एक्स बी इस समय कुछ भी नहीं था, क्या था, 0 था। तो उस समय यदि आप एक्स ए का वाष्प दाब बढ़ाओगे, एक्स ए के मोल अंश को बढ़ाओगे, एक्स ए के मोल अंश में वृद्धि करोगे, तो क्या होगा, एक्स ए यानी कि हमारा विलायक का वाष्प दाब भी बढ़ेगा, हमारे विलायक का वाष्प दाब भी बढ़ेगा। जैसे जैसे आप पानी बढ़ाओगे, पानी की मात्रा ज्यादा लोगे तो बढ़ते जाएगा। पर जैसे ही आप इसमें दूसरा विलय पदार्थ यानी कि एक्स भी ऐड करोगे जिसका मान कितना होगा 1, और एक्स से कुछ भी ऐड नहीं करोगे जिसका मान होगा 0, और उसकी मात्रा बढ़ाते जाओगे धीरे धीरे, तो क्या होगा, उसकी मात्रा बढ़ाने से उसका भी वाष्प दाब बढ़ेगा। समझ में आ रहा है ग्राफ क्या कह रहा है, आप जिसकी भी मात्रा बढ़ाओगे उसका वाष्प दाब बढ़ते जाएगा, यानी कि जिसका भी मोल अंश बढ़ाओगे उसका वाष्प दाब बढ़ जाएगा। ठीक है, अब सिनेरियो नंबर 1, यहां पर विलयन का पूर्ण वाष्प दाब अवयव ए और अवयव बी से संबंधित है। संबंधित कैसे है आपने देख लिया। ठीक है, अब पॉइंट नंबर दूसरा, यहां पर यदि आप ध्यान से देखेंगे तो विलयन का वाष्प दाब ऐसा नहीं होगा, विलयन का वाष्प दाब एक सरल रेखा पे गमन करेगा, विलयन का वाष्प दाब एक सरल रेखा में गमन करेगा। यहां पर आप लिख सकते हैं पी टी बराबर होगा पी ए प्लस पी वी के। तो ये जो अंतर आया ये किस पर आया, अवयव 2 के कारण आया। किसके कारण आया, अवयव 2 की मात्रा के कारण। तो आप यहां पर ये लिख सकते हैं किसी विलयन का कुल वाष्प दाब, किसी विलयन का कुल वाष्प दाब अवयव 2 के मोल अंश के साथ रेखीय संबंध, रेखीय रूप से परिवर्तित रहता है। ठीक है, आप यहां पर लिख सकते हैं किसी विलयन का वाष्प दाब अवयव 2 के मोल अंश के साथ रेखीय परिवर्तित रहता है। रेखीय परिवर्तित रहता है का मतलब कैसे, यदि आप ध्यान दो, यदि आप इसके मोल अंश बढ़ाते जाओ तो ये रेखा कैसी होती, ऊपर चली जाती रहेगी। यदि आप इसके मोल अंश कम करते जाओ तो इसका जो रेखा है वह नीचे आते रहेगी। मतलब विलयन की वाष्प दाब की जो रेखा है वह बढ़ भी सकती है और वह कम भी हो सकती है। किसके कारण, आपके विलय के मोल अंश के कारण, यानी कि विलय अवयव 2 नहीं लिखेंगे आप, अवयव v के मोल अंश के कारण। अब एक और चीज, तीसरा पॉइंट भी आप लिख सकते हैं कि यदि आप अवयव 1 को बढ़ाते हैं, किसको, अवयव ए को बढ़ाते हैं, तो भी विलय का वाष्प दाब कम ज्यादा हो सकता है। आप ये लिख सकते हैं कि यदि आप अवयव ए या अवयव वी की मात्रा कम ज्यादा करते हैं, तीसरा पॉइंट, अवयव ए
के मोल अंश भी वाष्प दाब को कम व ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, अब मेरे को भी नहीं पता कितना कट रहा है, बट मैं कोशिश करूंगा कि पूरा आ जाए। ठीक है, इस प्रकार से ये था राउल्ट का नियम। यहां पर जो हमने पढ़ा हमारे दोनों अवयव कैसे थे, वाष्पशील थे। अब राउल्ट का एक और नियम बचता है जिसमें हम एक वाष्पशील पदार्थ लेंगे और एक अवाष्पशील पदार्थ लेंगे। बेसिकली राउल्ट जी ने दो नियम एक ही नियम देते, मगर उनसे हम दो तरह के विलयन का अध्ययन करेंगे। तो यहां पर आप जो इस कक्षा में अध्ययन करने वाले हो वो होगा प्रॉपरली द्विअंगीय विलयन का अध्ययन। इसके बाद में त्रिअंगीय विलयन भी हो सकते हैं, वो आप आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे। अब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। ये टॉपिक बहुत ज्यादा लंबा हो गया, उम्मीद करता हूं आपको थोड़ा बहुत भी समझ में आ गया होगा तो कमेंट करके बताएं। इंस्टाग्राम पर नोट्स आपको मिल सकते हैं, टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं। सब कुछ की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी। यहां नहीं मिलते तो इंस्टाग्राम पर जाओ, हमें मैसेज करो, हम बिल्कुल रिवर्ट करेंगे आपको। साथ ही आप सरल एकेडमी को फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर सकते हैं, ताकि हम जो वीडियोस अपलोड करते हैं उनके डेटे का खर्चा हमें मिल जाए, क्योंकि अभी सब कुछ पॉकेट मनी से ही हमारे साथ होता है। तो आई होप सो आप हमें हेल्प करेंगे फाइनेंशियली, मोटिवेशनली। इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखिएगा अपना। तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है हमारे ऑफलाइन बच्चों की भी, तो आपको अपना ध्यान रखना है। मिलेंगे जल्दी। राधे राधे।